नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे। यह टॉपिक उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए विशेष है। इसके अतिरिक्त यूपीटीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोअर व अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी इसकी प्रासंगिकता है। इस टॉपिक से निश्चित ही जितना आप देख रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे। और हमारे इस चैनल पर जो हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक सहज रूप से सूचना पहुंचती रहे। लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आइए इसी के साथ देखें। इसके पहले आप एक टॉपिक देखे हुए थे उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आर्थिक जोन के आधार पर अर्थव्यवस्था का विश्लेषण, जिसमें आपने देखा था 4 आर्थिक जोन उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक जोनों में बांटे गए हैं। उसी के आधार पर उसमें विश्लेषण किया गया। 4 आर्थिक जोनों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को 12 विशेष आर्थिक जोन, इसके अतिरिक्त 20 जीएसटी जोन में बांटे गए हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तृतीयक, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करते हैं बिंदुवार। पहला बिंदु है उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है, पिछड़े राज्यों की श्रेणी में लिया जाता है। ऐसा इसकी भौगोलिक विषमता के कारण पिछड़ापन देखा जाता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय का अंतर लगातार बढ़ रहा है। ये भी कथन कारण है, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय का अंतर लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान तृतीयक, प्राथमिक या व द्वितीयक क्षेत्र का क्रमशः है। और राज्य के आय में ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। राज्य के आय में व्यापार कर व माल कर, देखें व्यापार कर, माल एवं सेवा कर का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आबकारी कर का स्थान है। वो राज्य के इनकम में आबकारी कर का दूसरा स्थान है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में 17 जुलाई 2017 को वैट के जगह पर जीएसटी एक्ट लागू हुआ है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। प्रदेश को 12 आर्थिक जोनों में संचालित विशेष आर्थिक जोन में बांटा गया है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सूती वस्त्र उद्योग या उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग का योगदान क्या है। यहाँ एक तकनीकी प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर क्या है। फिर इसी जगह पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस उद्योग का है। रोजगार की बात आए और उद्योग की बात आए तो देखें, आइए देखते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देता है, जबकि प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण आपके लिए, इसको देखते जाएंगे, नोट भी करते जाएंगे। और हम 1 सेकंड के लिए हट जाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए देखें। दीनदयाल योजना हथकरघा उद्योग से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है दीनदयाल योजना किससे संबंधित है। दीनदयाल योजना हथकरघा उद्योग से संबंधित है। जनश्री बीमा योजना किससे संबंधित है। हथकरघा उद्योग एवं पावरलूम उद्योग के बुनकरों से संबंधित है।
अब रेशम उद्योग की बात कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, शाहतूती रेशम, इरी रेशम और टसर रेशम। शाहतूती रेशम सबसे अधिक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन शाहतूती रेशम का होता है। प्रदेश में 3 प्रकार का रेशम पाया जाता है। आपने देखा शाहतूती रेशम का विकास केंद्र, रेशम एवं विकास केंद्र सुभगपुर गोंडा में है। टसर रेशम एवं विकास केंद्र सोनभद्र है। इरी रेशम एवं विकास केंद्र औरैया में है। 3 प्रकार के रेशम है, तीनों के अलग अलग शोध संस्थान हैं। और इसके बाद चीनी उद्योग की बात कर ली जाए, एक प्रश्न यहाँ से निश्चित बनता है। अगर चीनी उद्योग या चीनी मिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में चीनी मिल लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं अपितु यह भारत के परिप्रेक्ष्य में भी चीनी मिल लगाई गई। ये आपसे प्रश्न पूछा गया, फिर पूछा जाएगा। जैसे हम आपसे पीछे भी कहते आए हैं, आप देखे होंगे हम निरंतर आपसे कहते आए हैं कि सारे बिंदु को आपको नहीं देखने हैं, आपको उन बिंदुओं को देखना है जहां से किसी भी पॉइंट के पहली घटना, अंतिम घटना और विचित्र घटनाओं को देखना है। अगर हम चीनी मिल की बात करते हैं तो प्रतापपुर क्यों पूछा गया होगा, आप लोग बताएं। प्रतापपुर इसलिए पूछा गया होगा कि प्रदेश ही नहीं अपितु देश के संदर्भ में सबसे पहली बार चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में लगाई गई है। अब चीनी मिल के साथ साथ गन्ना से संबंधित कुछ शोध संस्थान आते हैं जो आपको प्रायः कंफ्यूज करते हैं। यहाँ से निश्चित ही एक प्रश्न होते हैं। आइए देखें तो गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र शाहजहांपुर में है और शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद भी है। ध्यान देंगे, गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र शाहजहांपुर और यहीं पर गन्ना शोध परिषद भी है। उत्तर प्रदेश में गन्ना एवं बीज विकास के 4 निगम हैं और इन चारों में लखनऊ और मुजफ्फरनगर के चालू हैं, शेष 2 बंद हैं। आइए देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान को पूछा जाता लखनऊ में है। और भारत का सबसे बड़ा चांदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा चांदी पीतल हस्तशिल्प केंद्र मुरादाबाद में है। ठीक है, पीछे अभी इसके आगे हम एक मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। सारे उद्योगों को एक मैप में जो खास आपसे पूछे जाते हैं उसको हम समाहित करेंगे। अब इसी में देखें चर्म एवं चर्म उत्पाद उद्योग कानपुर में है। कानपुर, आगरा। कानपुर में चमड़ा उद्योग सबसे अधिक पैमाने पे, दूसरे नंबर पर चमड़ा के माने में आगरा का स्थान आता है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार, ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा गया है, फिर आपसे पूछा जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार मेरठ है। जहां एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार मेरठ है वहीं एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार, ध्यान दें, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार खारी बावली है, ये जो दिल्ली में है। ठीक है, यह एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। यह भी प्रश्न पूछा गया है और यह भी प्रश्न पूछा गया। आप फिर कल्पना करें, एक बार सोचें। आप कहते हैं सर तथ्य बहुत है, हम रटे क्या? आपको सब नहीं रटना है। जैसे हम आपको संकेत कर दिए हैं, जैसे एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार एशिया के स्तर पे है, भारत के स्तर पे है, प्रदेश के स्तर पर भी है। तीनों स्तर पर सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार मेरठ में है। उसी प्रकार से मसाले के संबंध में किया जाता है तो दिल्ली है, किंतु दिल्ली उत्तर प्रदेश से बाहर है, आप जान ही रहे हैं। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया, खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। फिर खेल का सामान का निर्यात सबसे ज़्यादा मेरठ करता है, ये भी आप जानते हैं। तेल शोधन कारखाना मथुरा में एकमात्र तेल शोधन कारखाना है। मथुरा में ये IOC का है, 1982 से कार्य कर रहा है। और 1972 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी इसका उद्घाटन की थी। और इसी तेल शोधन कारखाने की वजह से ताजमहल को भी खतरा है, ताजमहल प्रदूषित है, सल्फर इस तरह से करके आए। देखें अगला है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, यह कई बार पूछा गया, भदोही में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही। फिर पाली फाइबर फैक्ट्री बाराबंकी में है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, फिर पूछे जाने की संभावना है।
फिर हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में है, जिसको आप हिंडाल्को के नाम से जानते हैं। हिंडाल्को, ठीक है। आयुध उपस्कर हजरतपुर कानपुर में है। फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी और मेरठ में है। सीमेंट कारखाना भी खूब पूछा जाता है। सीमेंट के 4 कारखाने दिख रहे हैं आपको, एक कजरहट और चुनार है, ये दोनों मिर्ज़ापुर में हैं। शुल्क और डाला सोनभद्र में है। इफ़को फूलपुर में है, यह यूरिया का कारखाना है। और यूरिया का एक कारखाना जगदीशपुर में है। शक्तिमान जो यूरिया बनती है जगदीशपुर में है, अमेठी में। फिर अफीम कारखाना गाजीपुर में आपसे खूब पूछा जाता है, राजकीय अफीम फैक्ट्री गाजीपुर। फिर इसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक कागज़ मिलें मुजफ्फरनगर में हैं। राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य की स्थापना 1949 में आगरा में हुआ था। इस प्रकार से महत्वपूर्ण संस्थानों से संबंधित बातें की गई हैं। सारे बिंदु यहाँ देना संभव नहीं है। इसके जो आपको उद्योग धंधे पढ़ाए गए हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग, उन्हीं को एक मैप के माध्यम से समझेंगे जो आपके परीक्षाओं में प्राय आते हैं। आइए हम सहारनपुर से ही शुरू करते हैं। देखिए कि सहारनपुर जिन उद्योगों के लिए जाना जाता है उसमें लोहे का बाट, लकड़ी का नक्काशी एवं फर्नीचर, हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ के देवबंद में, दिया सलाई उद्योग और सिगरेट उद्योग के लिए सहारनपुर बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद हम नीचे मुजफ्फरपुर चलते हैं। मुजफ्फरपुर कंबल व कागज उद्योग के लिए। मेरठ को कैंची उद्योग, खेल का सामान, कागज व हथकरघा उद्योग, दिया सलाई उद्योग के लिए जाना जाता है। आप देखते हैं मेरठ को कैंची नगर और क्रांति नगर भी कहते हैं। इसको आप समझेंगे आगे चल के। फिलहाल यहाँ आप समझ लें, मेरठ को कैंची नगर और क्रांति नगर के रूप में जाना जाता है। खेल का सामान और कैंची आपसे विशेष करके पूछा जाता है। इसके बाद हम गाजियाबाद चलते हैं। गाजियाबाद सिगरेट उद्योग, साबुन, वनस्पति घी, चीनी उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बुलंदशहर आपसे खूब पूछा जाता है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी या पाटरी उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ के बुलंदशहर का खुर्जा पाटरी उद्योग के लिए विशेष महत्व रखता है। फिर इसके बाद हम अलीगढ़ चलते हैं। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया, फिर पूछे जाने की संभावना है। अलीगढ़ के नीचे हम मथुरा में पीतल की मूर्ति, ध्यान रखेंगे, पीतल की मूर्ति उद्योग के लिए जाना जाता है। पीतल की मूर्ति और पीतल का बर्तन दोनों दो बातें हैं। पीतल का बर्तन मुरादाबाद में बनाया जाता है और वहीं पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनाई जाती है। पीतल की मूर्तियों के साथ साथ तांबे का बर्तन और हाथ निर्मित कागज का भी उद्योग मथुरा में होता है। आपसे कई बार पूछा भी गया है हस्त निर्मित कागज, ठीक है। आगे आके देखते हैं आगरा कई उद्योगों के लिए जाना जाता है, पेठा नगर के रूप में जाना जाता है। जूता या चमड़ा उद्योग के लिए विशेष रूप से आगरा को जगह दिया गया है। खेल का सामान भी आगरा में बनाया जाता है। जरदोशी की कला भी आगरा में प्रसिद्ध है। इसके बाद दरी निर्माण, चमड़ा उद्योग, लोहे का बाट और मिट्टी का खिलौना आगरा में बनाया जाता है। फिर यहीं नीचे हम फिरोजाबाद चलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आपसे कई बार पूछा गया, हम उन्हीं उद्योगों को इस मैप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके विविध परीक्षाओं में समय समय पर आते रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखें, चूड़ी उद्योग के साथ साथ नीचे चले कन्नौज विशेष रूप से आपसे कन्नौज से प्रश्न बनते हैं, जिसमें इत्र उद्योग कन्नौजपुर, गाजीपुर और जौनपुर, ध्यान रखेंगे, कन्नौजपुर, गाजीपुर और जौनपुर 3 जगहों पर इत्र उद्योग फलीभूत होता है। इत्र कन्नौज में विशेष रूप से, ठीक है। आइए देखते हैं, इसके बाद जालौन चलें। जालौन में हस्त निर्मित कागज, हाथ से कागज बनाया जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है। जालौन के बाद कानपुर नगर जूट उद्योग के लिए, ऊन और चमड़ा उद्योग, इसके साथ साथ उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और कानपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद हम
उन्नाव की चर्चा कर लें। उन्नाव लेदर उद्योग के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब यहाँ चलें हम जौनपुर। जौनपुर अभी हमने जैसे आपसे कहा इत्र उद्योग और सुगंधित तेल के लिए जाना जाता है। और जौनपुर के बगल भदोही है। भदोही में कालीन उद्योग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इसी के नीचे आपका मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर दरी गलीचा और ऊनी वस्त्र के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ इसका उद्योग फलीभूत है। अब हम वाराणसी के सैर कर लेते हैं। वाराणसी विश्व का दूसरे नंबर का प्राचीनतम शहर है, जैसे हमने आपसे चर्चा भी किया हुआ है। तो वाराणसी गलीचा उद्योग, लकड़ी के खिलौने, पीतल व कलई के बर्तन, जरी व चिकन का कार्य होता है। बनारसी साड़ियों के लिए प्राचीन काल से ही उद्योग जाना जाता है। बनारसी उद्योग के लिए, बनारसी साड़ी के लिए बनारस विशेष रूप से प्राचीन काल से ही उल्लेखनीय है। इसके बाद हम आजमगढ़ चलते हैं। आजमगढ़, आजमगढ़ हथकरघा एवं सूती वस्त्र के लिए उल्लेखनीय है। हथकरघा सूती वस्त्र के साथ साथ ब्लैक पाटरी, ब्लैक पाटरी का अभिप्राय है कि काले मिट्टी का बर्तन, ठीक है, इसके लिए भी जाना जाता है। अब हम गोरखपुर की तरफ रुख करें। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ गोरक्ष पीठ भी है। और इसी जगह पे जापानी इंसेफ्लाइटिस शोध केंद्र भी बनाया गया है। पीछे इसके बारे में हमने चर्चा आपसे किया भी है। लेकिन उद्योगों के दृष्टिकोण से देखा जाए, जूट उद्योग गोरखपुर में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर का एक स्थान सहजनवा है, सहजनवा जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। और टेराकोटा उद्योग भी जाना जाता के लिए भी गोरखपुर प्रसिद्ध है। टेराकोटा का प्राय होता है मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के खिलौने, ठीक है। और पक्की मिट्टी, मिट्टी पहले पकाया जाता है, उसके बाद उसको विशेष नक्काशी कलाकारी के माध्यम से मूर्तियां बनाई जाती हैं। आए हम चलें अब अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर की बात कर ली जाए तो हथकरघा उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग के लिए अंबेडकर नगर जाना जाता है। अंबेडकर नगर का टांडा इसके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब हम लखनऊ की तरफ रुख करें। लखनऊ विशेष गजक, रेवड़ी और चिकन के कुर्ते, गजक जिसको आप रेवड़ी कहते हैं, चिकन के कुर्ते के साथ साथ लकड़ी के खिलौने, औषधियाँ एवं टार्च निर्माण के लिए जाना जाता है। लखनऊ में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम समय समय पर लखनऊ के बारे में बहुत सारी चर्चा अंतिम तक करते रहेंगे। इसके बाद हमने कानपुर, उन्नाव की चर्चा की है, कन्नौज की बात हो गई है। आइए अब हम एटा चलें। एटा, एटा का जलेसर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पहले तो ऐसे समझ लें जलेसर है कहाँ, जलेसर एटा में है। और यहाँ पर ढलवा, पीतल व लोहे की घंटियाँ बनाई जाती हैं। ढलवा, पीतल और लोहे की घंटियाँ एटा के जलेसर में बनाई जाती हैं। इसके लिए यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद हम बरेली की तरफ रुख करते हैं। बरेली बेंत उद्योग, बांस उद्योग के लिए, इसके साथ साथ दिया सलाई उद्योग, दरी उद्योग, लकड़ी के फर्नीचर के साथ साथ सुरमा उद्योग के लिए भी बरेली जाना जाता है। आइए बरेली के बाद हम रामपुर चलें। रामपुर कई बार पूछा गया है। रामपुर नवाबों का शहर जाना कहा गया है। नवाबों का शहर रामपुर और लखनऊ दोनों है। जहाँ रामपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है, वहीं लखनऊ को नवाबों के शहर के साथ नजाकत और नफासत का भी शहर कहा जाता है। वहीं रामपुर को चाकू उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विशेष करके देखा जाए, रामपुर चाकू उद्योग के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब हम मुरादाबाद की तरफ रुख करें तो मुरादाबाद देखा जाए तो पीतल कलई या पीतल बर्तन, जहां मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए मशहूर है, वहीं मथुरा जो है पीतल की मूर्तियों के लिए भी उल्लेखनीय है। ये आप ध्यान रखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यह प्रश्न आपका गलत होता है, क्योंकि पीतल देखते ही आपके अंदर उत्साह बढ़ जाता है, आप उत्साहित होने लगते हैं, मुरादाबाद आपके जेहन में आ जाता है। लेकिन आगे और पढ़ने का प्रयास किया करें। आप ऐसे प्रश्न बहुत गलत करते हैं कि वो बर्तन कह रहा है कि मूर्ति कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें कि बर्तन, मूर्ति। आगे हम बढ़ते हैं। अब बिजनौर चलें। बिजनौर लकड़ी की नक्काशी या नगीना, हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग, कंबल उद्योग के लिए जाना जाता है। अब आप देखें, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछा गया है, उन्हीं पर हमने यहाँ मैप में फोकस किया है। पीछे आपने देखा भी है चार्ट के माध्यम से, और जितनी संस्थाएं हैं उसको भी आपने देखा है।
मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास कि इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।